नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। तो दोस्तों आज मैं आपको 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी बांसुरी की उंगलियों की स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अगर आप उंगलियों की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें और अगर आप वो गलतियां कर रहे हो तो आपकी उंगलियों की स्पीड कभी नहीं बढ़ सकते। दोस्तों इन 3 गलतियों को आप अगर कॉपी पेन में नोट भी करते हैं तो भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप इन 3 गलतियों को ध्यान से सुनिए और ये गलती अगर आप कर रहे हो तो आज से इन गलतियों को छोड़ने की कोशिश करें। इन गलतियों में से सबसे बड़ी गलती है कि हम जो भी स्केल की फ्लूट बजाते हैं वो स्केल की फ्लूट अगर आपकी उंगलियों को सेट नहीं हो रही है तो आप अभी वो स्केल की फ्लूट नहीं बजाई। अगर आपकी एज 8 से 10 साल के बीच में है तो आप सबसे पहले छोटी या मिडिल फ्लूट से स्टार्ट करें ताकि आपकी उंगलियां प्रॉपर उस फ्लूट तक पहुंच सके। अगर आपकी एज 12 से लेकर 18 साल तक है तो आप मिडिल फ्लूट से लेकर बेस फ्लूट जैसे कि ई बेस फ्लूट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस एज में, उस उम्र में हमारी उंगलियों की ग्रोथ प्रॉपर हो चुकी होती है ताकि हम बेस फ्लूट को काफ़ी अच्छी तरह से कवर कर सकें, जिससे कि हमारी स्पीड भी बढ़ सकती है। और दूसरी गलती जो भी हम करते हैं वो होती है कि जब भी हम अपनी बांसुरी को बजाते हैं तो हम अपनी बांसुरी को होल से हवा ना निकले, इसी कारण से हम अपने जो भी ब्लोइंग होल है उसको छोड़कर जो भी हमारी 6 वो होल है, इन होल को बहुत ज़्यादा टाइट तेज से हम पकड़े रहते हैं, जिससे कि अगर हम उठाने की कोशिश करें तो हम जोर ज़्यादा लगा कर पकड़ रहे तो उठाने में काफ़ी हमें दिक्कत होती है। तो अगर आप ये गलती करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टाइट से अपनी बांसुरी पकड़ते हैं तो वो भी ना करें। आप अपनी बांसुरी को उतना ही टाइट, उतना ही आराम से पकड़े जितना कि आपकी हवा भी ना निकले और आपका साउंड भी प्रॉपर निकले और आपकी उंगलियां भी फ्री रहे। इससे आपको दो काफ़ी अच्छी बात होगी। ये होगी कि एक तो आपका हाथ, जो भी बांसुरी बजाते समय जो भी बिगिनर दोस्तों का हाथ दुखता रहता है वो भी दुखना बंद हो जाएगा। और दूसरा, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप काफ़ी समय से बांसुरी बजा रहे हो। अगर आप अपनी उंगलियों को हल्की रख कर बांसुरी को पकड़ कर बजाओगे तो आप काफ़ी लंबे समय तक बांसुरी बजा सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपका जो प्रेशर आप अपनी बांसुरी पर लगा रहे हो वो ठीक है या गलत है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सबसे पहले एक होल या एक स्वर को पकड़ दें। जैसे कि मैं सा स्वर को पकड़ता हूँ और सा स्वर को पकड़ के मैं अपनी होल को, पोजीशन को आराम से अपनी उंगलियों को ढक लेता हूँ और अपनी उंगलियों को प्रेशर को थोड़ा कम करता हूँ, उसको पकड़ने की प्रेशर को कम करता हूँ और ये ब्लोविंग होल से अपने स्वर को निकालता हूँ। अगर मेरा प्रेशर सही ढंग से, उंगलियाँ सही ढंग से रखा हुआ है और पूरा होल कवर है तो इसमें साउंड बहुत अच्छा निकलेगा। अगर थोड़ा भी लीकेज हो रहा है प्रेशर की वजह से तो मेरा साउंड खराब निकलेगा। अगर आपका साउंड खराब निकल रहा है तो आप ठीक से उंगलियों को करें और थोड़ा प्रेशर लगाएं। अगर आपका साउंड ठीक निकल रहा है तो आप थोड़ा प्रेशर को हल्का कीजिए और यही एक्सरसाइज कर आप अपनी उंगलियों को, प्रेशर को मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी अनुसार आप जो तीसरी गलती करते हो वो गलती ये है कि आप कोई भी जो भी सरगम है, जो भी पलटा है, जो भी आप रियाज करते हो वो लंबे समय तक नहीं करते हो। आप 2 दिन किसी भी सरगम, किसी भी पलटे को पकड़ते हो और 2 दिन के बाद फिर से नए को स्विच कर लेते हो। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब भी हम पूरा एक पलटे को कम से कम 15 से 20 दिन तक अगर नहीं करते हैं रियाज, उसकी स्पीड नहीं बढ़ाते, तब तक वो पलटा हमारे दिमाग में ठीक से नहीं बैठता, हमारी उंगलियों में ठीक से नहीं बैठता। और उसी 2-4 दिनों में हम कोई पलटा करके फिर से नए पलटे में स्विच होते हैं तो हमारी उंगलियों को ये काफ़ी दिक्कत होती है और इससे हमारी स्पीड भी काफ़ी कम होती है। तो दोस्तों आप जब भी कोई पलटा, सरगम रियाज करें तो उसको कम से कम 15 से 20 दिन तो आप कम से कम उस पलटे का रियाज करें ताकि आपकी उंगलियां और आपका दिमाग उस पलटे को सेट कर ले। और जैसा जैसा आप पलटे का रियाज करते जाए तो पलटे का रियाज किस प्रकार करना है, सबसे पहले आपको पलटे का साउंड सही से निकालना है। आप पहले स्लो से प्रैक्टिस कीजिए, फिर पलटे की स्पीड को बढ़ाइए, ऐसे ऐसे करके आप स्पीड को बढ़ाइए। अगर आप ये 3 गलतियों को ध्यान में रखते हो और ध्यान में रखकर ही अपनी बांसुरी को बजाते हो तो आपको 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी उंगलियों की स्पीड कम से कम 1.5 महीने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी। अगर 1.5 महीने तक आपने जो भी मैंने ये 3 गलतियाँ आपको बताई इसका आप अपने जो डेली लाइफ में यूज करते हो तो 1.5 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो के अनुसार आपका कोई भी प्रतिक्रिया, कमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो दोस्तों तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे।